नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी देखिए, आधी अधूरी जानकारी ना सुनिए तो ये अच्छा है। क्या होगा अगर देश के स्कूल और अस्पताल आर्मी चलाए? जर्जर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था, भीड़, गंदगी, लापरवाही, आए दिन इन विषयों पर हम सुनते हैं, देखते हैं और खुद भी अनुभव करते हैं। सोचिए, आप एक सरकारी अस्पताल जाते हैं जहाँ ना डॉक्टर समय पर है ना दवाइयाँ। फिर आप एक सरकारी स्कूल देखते हैं जहाँ दीवारें टूटी हुई है, लेकिन टूट रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में भी परफेक्ट टाइमिंग, कड़क अनुशासन और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ काम करती है। हमारी सेना तो एक बड़ा सवाल उठता है, हमें देश की बदहाली सेहत और शिक्षा व्यवस्था की कमान सेना को सौंप देनी चाहिए। क्या यह देश को बदलने वाला मास्टर स्ट्रोक होगा? भारत के हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में सिस्टम की नाकामी, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की कमी, पेपर लीक होना, अनपढ़ गवार हेल्थ मिनिस्टर और शिक्षक मंत्री, भ्रष्टाचार और राजनीति के कारण प्रशासनिक ढिलाई और बजट की बर्बादी के कारण आम नागरिक पिसता है। अगर हम सेना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे बाढ़ या भूकंप के समय सेना का क्विक रिस्पांस और उनका खुद का एएमसी, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी पब्लिक स्कूल नेटवर्क कितना सफल है, आप और सारा देश जानता है। सेना का कठोर अनुशासन, जीरो करप्शन एंड एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, सेना में काम चोरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न के बराबर होती है। स्कूल, अस्पताल समय पर खोलेंगे और स्टाफ पूरी जवाबदेही से काम करेगा। अगर सेना शिक्षा संभालेगी तो बच्चों में देशभक्ति, शारीरिक फिटनेस और नागरिक कर्तव्य, सिविक ड्यूटीज़ की भावना कूट कूट कर भरी जाएगी। आज के नेरेटिव वॉरफेयर में देश के हित में क्या चीज़ें सही है, ये उनको समझ में आएगा। और हम अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे म्यांमार और पाकिस्तान जहाँ सेना ने नागरिक व्यवस्थाओं में दखल दिया है। तो आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो हमारे खिलाफ क्या भरा जाता है, आप भी समझते। ये एक नेरेटिव वॉरफेयर है जो कि हम समझते हैं और आज हम जानते भी हैं कि उधर क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस वजह से वो फेमस भी है। मुख्य तर्क क्या है? सैन्यकरण का डर, मिलिट्राइजेशन ऑफ सोसाइटी। शिक्षा का काम सवाल पूछना है और रचनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। सेना का स्वभाव आदेश का पालन, ऑर्डरों का पालन करना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन बच्चों की सोच को सीमित कर सकता है। बॉर्डर पर लड़ना या जीतना एक अलग कला है। एक रोते हुए बच्चे का इलाज करना या क्लासरूम में सहानुभूति के साथ पढ़ाना बिल्कुल अलग मानवीय कौशल, सॉफ्ट स्किल की मांग करता है। जब सेना नागरिक सेवाओं, सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा दखल देने लगती है तो धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हो सकती है। इसका बीच का रास्ता, इज़राइल और स्विट्ज़रलैंड जैसा मॉड्यूल। उदाहरण के तौर पर इज़राइल मॉड्यूल, जहाँ हर नागरिक के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, जिसमें समाज में अनुशासन आता है, लेकिन स्कूल और अस्पताल सिविलियन नागरिक सरकार ही चलाती है। समाधान, शिक्षा और आरोग्य मंत्रियों को जगह न देकर हम यहाँ पर इन क्षेत्रों में महारथी लोगों को बिठा सकते हैं। सेना को पूरी कमान देने की बजाय क्या हम उनके मैनेजमेंट मॉड्यूल
और ट्रेनिंग मॉड्यूल को अपने सिविल सिस्टम में लागू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जैसे जैसे इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले सरकारी पदाधिकारियों और सरकारी डॉक्टरों और शिक्षकों की कुछ हफ्तों की मिलिट्री स्टाइल लीडरशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेना हमारी शान है और उनका काम है देश की रक्षा करना। सेहत और शिक्षा को सुधारने के लिए सेहत सेहत और शिक्षा को सुधारने के लिए हमें सेना को बॉर्डर से हटाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन दोनों क्षेत्रों में मिलिट्री जैसे मैनेजमेंट और ट्रेनिंग मॉड्यूल को लागू करने की ज़रूरत है और प्रशासनिक अधिकारियों सेना जैसा समर्पण और अनुशासन लाने की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। और